रोहित शर्मा नहीं आए टॉस करने, जसप्रीत बुमराह आए थे। वो जो छुपी हुई सी बात थी जिस पे कोई मतलब पर्दा उठाने को तैयार नहीं था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये फाइनल हुआ कि वो नहीं खेल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह ने ये भी कहा कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। सो रोहित डिसाइडेड हिमसेल्फ कि वो इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे क्योंकि टीम के लिए शायद वो बेहतर होगा। बट देन द बिग क्वेश्चन, हैव वी सीन द लास्ट ऑफ रोहित शर्मा इन टेस्ट मैचेस? ये एक बड़ा सवाल दैट इज लूमिंग लार्ज। पर एक और चीज़ है, टॉस जीतते हैं बैटिंग करते हैं, बैटिंग हम अच्छी नहीं करते हैं, विराट कोहली फिर बाहर जाने वाली गेंद पर आउट हो जाते हैं, फिर हम लोअर ऑर्डर से उम्मीद करते हैं कि बचा लो भैया। लेकिन हाल थोड़े से बेहाल है क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स ऑफ एनी टेस्ट मैच इस पूरी श्रृंखला में हमने बैटिंग अच्छी की ही नहीं है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे लोकेशन इसलिए क्योंकि इस्तांबुल में हमने एक वो एयरपोर्ट होटल होता है, अच्छा ये हैम्पटन बाय हिल्टन, इट्स नाइस। थोड़ा दूर है पर सही है। तो यहाँ हम रह रहे हैं क्योंकि नाउ आई विल बी बोर्डिंग द फ्लाइट कमिंग बैक टू इंडिया। तो अगला वीडियो जो आप देखेंगे वो मेरे वो अपने लिविंग रूम नहीं, मेरा जो स्टडी है वहाँ से मैं आई जस्ट शूट एंड शेयर विद यू। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैंटेसी के लिए कहाँ आना है, टेलीग्राम पे आना है, क्योंकि वहाँ पर हम आपके साथ बहुत सारी खूबसूरत सी जो ऑफर्स हैं वो शेयर करते हैं, टीम भी शेयर करते हैं। बट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस गेम एंड आई हैव टू, देयर इज नो रीज़न कि मैं स्टार्ट ना करूँ विद रोहित शर्मा। अब क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन ही यही था कि क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पहली बात तो ना खेलने का फैसला क्या सही था या गलत था? मेरे विचार में फैसला सही था क्योंकि वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ फॉर्म और वो अभी की बात नहीं है, वो थोड़ी सी लगातार चल रही है जिसमें वो भारत की 2 श्रृंखलाएं भी थी, इसके बाद एक ये श्रृंखला हो गई एंड इट्स नॉट लुकिंग ग्रेट। और एक बार मतलब अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक बार ऐसा भी किया कि चलो मैं अपने बारे में सोचता हूँ और मैं टीम के बारे में शायद उतना ना सोचूं। दैट वाज द लास्ट टेस्ट मैच, जब उन्होंने ओपन करने का फैसला किया। बैटिंग ऑर्डर में बहुत तब्दीली करनी पड़ी, बाहर बिठाना पड़ा लोगों को, पर दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट। और फिर जब ऐसा रहता है तो फिर आप कहते हो कि यार चक इट यार, जो टीम के लिए सही है वही करूंगा। क्योंकि रोहित ऐसे बहुत बार काम कर चुके हैं बाय द वे, जो अच्छा टीम के लिए है उन्होंने वो किया। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी जब वो उनका 200वां मैच था बतौर कप्तान, तो उन्होंने कहा ठीक है यार भाई इस वाले मैच में आप लीड कर लीजिए। आई थिंक द गेम वॉज इन दुबई। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ एक एशिया कप का मैच था, वो तो ओपनर के रूप में खेलते ही हैं, पर विराट के रन नहीं आ रहे थे तो उन्होंने कहा छोड़ यार अपनी टीम तो क्वालिफाई कर नहीं रही, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, कोहली तो ओपन कर ले। दैट्स हाउ ही गॉट इज 71st सेंचुरी। आई थिंक आई वॉज ऑन द माइक इज वेल। सो ऐसे काम उन्होंने किए हैं पहले भी कि जो टीम के लिए सही है वो किया जाए। फर्स्ट टाइम उनसे ये हुआ और ये किसी के साथ भी हो सकता है, दैट्स ओनली ह्यूमन, कि उन्होंने अपने बारे में सोचा। पर फिर एक मैच के बाद एहसास भी हो गया कि नहीं यार दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू एंड आई एम नॉट प्लेइंग। तो ही हैज़ चोजन टू सिट आउट। पर मेरा एक बड़ा सवाल यही है कि ये क्यों नहीं, ये पहले डिसाइड हो गया पहले तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जाता यार? क्यों इतनी मतलब वो सोर्सेज, ये ड्रेसिंग रूम से खबर आ रही है, ये वो बता रहे हैं, ये ऑप्ट आउट कर रहा है, कोई कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया कह रही थी ड्रॉप हो गए हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस कह रही है कि वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं। आई मीन यार एक बार आके बंदा कह दे देखो जी रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे, इनफैक्ट रोहित खुद आके कहते, या फिर गौतम कह देते, कोई भी मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर दो ना, तो उससे ना डिग्निफाइड तरीका रहता है और सब लोग एक्चुअली उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है कि कप्तान, एक्चुअली आई डोंट थिंक कि कभी किसी बार भी हुआ होगा, अनप्रेसिडेंटेड है कि आप बतौर कप्तान आप यू सेट आउट क्योंकि आपको लगता है आपकी फॉर्म टीम के लिए सही नहीं है। कप्तान सब कुछ कर लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, सब कुछ अपने लिए करते हैं, पर बाहर नहीं बैठते हैं यार। रोहित शर्मा इज डन दैट। सो ही सेट अ ह्यूज एग्जाम्पल एंड दैट शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड। पर सेलिब्रेट तो तभी होगा जब कोई बताएगा, तो बता दो भाई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, बता दिया करो भैया। मेरे विचार में जो सही निर्णय है उसको अलाउ अस टू सेलिब्रेट, एक्चुअली टू एक्चुअली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट करना चाहिए ना। टॉप ऑर्डर का एक बार फिर फेलियर होता है और ये एक समस्या थी। और यहाँ बड़ा जो सवाल है, एक्चुअली जो सवाल है कि क्या टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला सही था? सी ये टिपिकल सिडनी की पिच नहीं है, इस पिच में बहुत घास है और घास के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बॉल जो है हरकत कर रही है। और फर्स्ट सेशन वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट ओवरकास्ट कंडीशंस, जो कि ऑलमोस्ट पूरे दिन प्रिवेल करी। पर मुश्किल था यार। सी पर्थ में आपने एक काम किया था और वो हो गया काम सही क्योंकि जसप्रीत बुमराह नाम का एक मजिशियन आपके पास है एंड ऑल्सो दैट वाज पर्थ। सी पर्थ की जो नीचे की जो सतह है, जो जो पिच रहती है ना, बड़ी हार्ड रहती है। तो जब आप सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करने आए, पिच उसी प्रकार की थी एंड यू कुड स्किटल देम आउट। और उतने छोटे से टोटल में, शायद पौने 2 बनाए थे ना हमने, उसमें 50 रन की लीड हमें मिल गई थी कर्टसी बुमराह। पर यहाँ पे क्या वो हो पाएगा? सी अभी भी अगर आप पिच को देखते हो तो हरकत तो कर रही है, इट इज मूविंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। पर दो चीज़ें बदल चुकी हैं। एक तो ये कि सिडनी का पिच है जिसमें नीचे जो सरफेस है उतना हार्ड नहीं होता है, अमूमन ये थोड़ा सॉफ्ट सरफेस रहता है।
इस वजह से स्पिनर्स को मदद मिलती है। घास लगाने से नीचे का सरफेस चेंज नहीं होता है, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, उस समय जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर थी उसके अंदर फॉर्म ही नहीं थी यार। फ्रॉम ख्वाजा टू नीचे कैरी तक किसी ने रन ही नहीं बनाए थे। स्टीव स्मिथ को 500 दिन हो चुके थे 100 बनाए हुए, पर नाउ स्टीव स्मिथ 2 लगातार शतक बना चुके हैं। सैम कॉन्स्टास एक अच्छी पारी खेल चुके हैं, ख्वाजा ने भी रन बना लिए हैं, लाबुशे ने एक अच्छी पारी खेल चुके हैं। एटलीस्ट देयर इज मोर कॉन्फिडेंस देयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी तीसरी बात, मैंने 2 ही कही थी, कि बुमराह का ये 5वां टेस्ट मैच है यार। फर्स्ट मैच की जो फ्रेशनेस होती है, जो लंबे स्पेल्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट, 5वां टेस्ट मैच, 5th इन अ रो, तो उसमें इतना वर्कलोड, तो क्या उतनी पेनिट्रेशन फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब शायद चाहिए होगी, क्या वो रह पाएगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड दैट इज़ वाई मे बी इतनी घास देखने के बाद शायद टॉस जीत के, खास तौर से अपनी बैटिंग के हालात देखकर, टॉस जीत के अपनी बैटिंग के हालात देखकर 5वें टेस्ट मैच में मतलब कितनी बॉलिंग कर पाएंगे, तो क्या पता पहले बॉलिंग करने का फैसला सही रहता। हाइंडसाइट इज परफेक्ट विजन, राइट? करेक्ट ना? 185 पे सिमट गया भारत। ये पिछले 8 मैचेस में से 7 बार ये ऐसा हुआ पिछले 8 मैचेस में कि हम 80 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द बैटिंग प्रॉब्लम्स वन मोर टाइम। वो शुरुआत से कर लेते हैं। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल इस तरीके से आउट होते हैं, राहुल थोड़ा सा यहाँ पे आउट होते हैं, उसके बाद शुभमन गिल वो स्पिन पे आउट होते हैं, दैट शुड हर्ट यार। वो नेथन लायन, मतलब इस पिच पे फास्ट बॉलर पे आउट हो जाओ, कोई बात नहीं है कि तो विकेट थी वो, मतलब लायन उनको आउट कर जाते हैं, अच्छे बॉलर है लायन, मना नहीं कर रहा हूँ, पर शुभमन गिल उससे मच बेटर प्लेयर हैं कि ऐसी पिच पे स्पिन के सामने आउट नहीं होना चाहिए। बट देन गॉट इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद स्मिथ ऑल्सो एट फेल्ट, और वहाँ वो आउट होते हैं, तो 3 फटाफट आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब विराट कोहली की बैटिंग आ जाती है जल्दी। अब विराट कोहली की बैटिंग जब जल्दी आती है, तो पहले तो 0 पे आउट हो गए थे ऑलमोस्ट, उसमें बहुत बवाल हुआ एक्चुअली। अगर वो आउट दे दिए जाते तो बहुत बवाल होता, आउट नहीं दिए गए हैं, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को बवाल करना चाहिए, क्योंकि आई टेल यू समथिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। ओके, द सेम पैटर्न इज डेवलपिंग, जो कोलैप्सेस हैं जो नई बॉल पे हैं एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, मोर ऑफ द सेम चल रहा है। तभी आप 7 बार आउट हुए इन साइड 80 ओवर्स इन द लास्ट 8 टेस्ट मैचेस। पर विराट कोहली का वो जो डिसमिसल था, एंड आई जस्ट थ्रो सम लाइट, हम जो देखते हैं, जो गेम है वो 3D स्पोर्ट है, इसको 3 डायमेंशंस। टीवी जो है वो 2D मीडियम है, तो उस पर आपको सिर्फ 2 ही डायमेंशंस दिखती हैं। और उसकी समस्या ये है कि आपको जब भी वो घास के पास अगर जाती है हाथ, तो आपको लगेगा कि बॉल जो है वो ज़मीन पर टच हुई है, वो घास पे छुई है। एक ना एक आपको विजुअल कहीं से मिल जाएगा, एक एंगल आपको दिख जाएगा जहाँ से लगेगा ये तो भैया ज़मीन पे लग गई है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक तो 3D 2D बताया आपको, दूसरा मैदान जो है हमेशा थोड़ा स्लोप में होता है, और कैमरा थोड़े से ऊपर होता है, तो दे विल ऑलवेज शो कि वो लग रही है कहीं ना कहीं। वॉज इट टचिंग द ग्राउंड? आई एम नॉट 100% सर्टन। क्या सही निर्णय लिया गया? आई थिंक येस, क्योंकि इफ़ देर इज़ इनफ डाउट है तो आप फिर गो विद द बैटर। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आजकल डाउट में ना गो विद द अंपायर हो गया है, पर डाउट में गो विद द बैटर, क्योंकि उनको एक ही लाइफ होती है यार। सो दैट वे आई फील, चाहे वो भारत होता या फिर वो ऑस्ट्रेलिया होता, लेट्स से कि ये जो था डिसीजन सही हुआ अंत में। और ये अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ होता तो भी मैं यही कहता कि सही हुआ, क्योंकि देयर वॉज डाउट, और एक्चुअली जेन्युइनली आई डोंट थिंक कि बॉल ज़मीन पर टच हुई थी। दैट्स व्हाट आई फील, बट ऑल ऑफ अस कैन फील डिफरेंटली। ये समस्या रहती है इस प्रकार के डिसीजन की। मुझे लगा था ज़मीन पे बॉल टच नहीं हुई है, बट देन ही स्टिल गेट्स आउट। विराट कोहली आउटसाइड ऑफ, पूरी सीरीज़ हो गई यार। इट इज़ बीन एन एंटायर सीरीज़। अब आप कहेंगे कि क्यों भाई आप गिल की ज़्यादा बात करो, गिल की बात ज़्यादा कर लूँगा, और पहला टेस्ट नहीं खेले थे, चौथा टेस्ट नहीं खेले थे, 2-3 पारियाँ खेले हैं मुश्किल से, उसमें थोड़ा ठीक से भी लगे, तो उनकी कितनी बात करूँ। यशस्वी जायसवाल पिछला टेस्ट मैच वाव कर आए हैं, राहुल का ये सीरीज़ ठीक ठाक रही है। विराट कोहली से उम्मीदें बहुत हैं यार, 100 उन्होंने बनाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद ही इज़ नॉट स्कोर्ड द रन्स। इनफैक्ट 2024 में अगर आप देखें पहली इनिंग्स के औसत को, सो ही इज़ एक्चुअली विद द बोलर्स, आई एम नॉट किडिंग। वो जो फर्स्ट इनिंग्स के उनकी औसत जो है 4, 5, 6, 7 ऐसी कुछ है, और फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाने ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप मैच सेटअप ही तभी करते हो, वरना यू चेजिंग योर टेल यार ऑल द टाइम, और वहाँ रन्स नहीं बने हैं बिल्कुल भी। इनफैक्ट ये लास्ट 4 साल के आंकड़े आपके सामने हैं, ये रोहित शर्मा है, ये विराट कोहली हैं। रोहित शर्मा ने अपने आप को बाहर बिठा लिया है। ऑफकोर्स करंट जस्ट सडनली फॉर्म बहुत ज़ोर से गया है, ही इज़ नॉट स्कोर्ड द रन्स, इनफैक्ट एटलीस्ट कोहली ने 100 तो बनाया है, पर अगर आप पिछले 4 साल देखें तो कोहली इज इन 20s, once 50 but then again 20s. This is 21, 22, 23 and 24, 4 साल। रोहित शर्मा इज एक्चुअली फेयर्ड अ लिटिल बेटर इफ़ यू सी दैट वे। तो आई मीन सवाल तो है यार, सवाल तो है, और एक तरीके से आउट हो जाए तो एट सम स्टेज यू से कि यार बहुत हो गया यार। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, गौतम कह रहे हैं, बट फैंस ये कह रहे हैं कि इतना तो नहीं यार। एक वो सागर गाजम जो है, सागर गाजम, उन्होंने बड़ा अच्छा डाला, ही लव्स द स्लिप्स लाइक हाशिम लव्स द लिप्स। कहता हाशमी है ना, तो वो उनका बड़ा अच्छा सा ऐसे डाला। पर
पर देयर इज़ अ प्रॉब्लम यार। ऋषभ पंत प्ले डिफरेंटली बाय द वे। ऋषभ पंत ने अलग तरीके से खेलने की कोशिश की, शायद उनको जो बताया गया उससे उनके खेलने का अंदाज बदला, बट देन ही गेट्स आउट। उसके अगली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी गेट्स आउट। हालांकि ऋषभ पंत तो फिर भी ठीक ठाक खेले, 40 रन उन्होंने बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर फाइटिंग वेल, एम अगेन 50-50 ऑन दैट डिसमिसल ऑल्सो। वो जो आउट उनको करार दिया गया और खासतौर से ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को बदला गया। तो आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ, कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला हो जाता है, तो वो वाली हालत हमारी हो गई है। अब क्या ही कर सकते हैं, पर बैटिंग हैज़ बीन अ लेट डाउन वन मोर टाइम यार। एक बार फिर बैटिंग ने लेट डाउन किया है, एंड क्या यहाँ से निकल कर बच कर पा सकते हैं? आई एम नॉट सो श्योर। ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये पिच ना अब उतनी ख़राब नहीं होगी, ये अच्छी होती जाएगी। दैट्स व्हाट आई फील। बट रियली होप कि ये जो घास है ये थोड़ी और मदद करती रहे भारतीय टीम की। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, टोज क्रॉस्ड, वी शैल होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल पे आ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे। बाय द वे हमारा जो टीम आकाश का चैनल है इज़ 100K स्ट्रॉन्ग नाउ। 1 लाख लोग वहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। प्लीज़ कीप कमिंग देयर, क्योंकि बहुत बिहाइंड द सीन्स एंड पोल्स एंड ऑल ऑफ दैट वी कीप डूइंग। एक्सक्लूसिव स्टफ हम करते हैं वहाँ पर, और आपसे आपकी राय भी जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ कम देयर। और फिर यहाँ पे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। कल हमारा जो वीडियो था इट्स सिटिंग एट 1.3 मिलियन यार, इन जस्ट 24 आवर्स। Thank you so much for all the love and support. Keep watching. #Akashvani. Next one is from India. आकाश यात्रा हुई यहाँ समाप्त।